गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ हवेली था। लोग कहते थे इस घर में जो भी रहता है जिंदा नहीं बचता। पर राघव, जो शहर से नया आया था, इन बातों पर हंसा। उसे सस्ता किराया चाहिए था और ये घर बिल्कुल खाली पड़ा था। पहली रात ही अजीब थी। रात के 12 बजे अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से किसी के चलने की आवाज आई, चर चर, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। राघव ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। दूसरी रात उसने सपना देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, बिना आंखों के, वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी और बोल रही थी, तुम भी यहीं रहोगे। राघव घबरा कर उठ गया, पसीने से भीग चुका था। पर सबसे डरावनी बात, उसके कमरे के दरवाजे पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। तीसरी रात जब बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे गया। नीचे एक कमरा था जहां दीवारों पर खून से लिखा था, ये घर हमारा है। तब अचानक पीछे से आवाज आई, तुम क्यों आए? राघव ने मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा दिखा, जला हुआ, खून से भरा और आंखों की जगह काले गड्ढे। वो औरत हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो दिल को चीर दे। जो यहां रहता है वो यहीं रह जाता है। राघव भागने लगा, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसका सांस रुकने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसके गले को पकड़ रहा हो। अगली सुबह गांव वाले जब उस घर के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला था। अंदर राघव का बैग पड़ा था, पर राघव कहीं नहीं था। सिर्फ एक नया खून से लिखा हुआ सेंटेंस दीवार पर था, इस घर में रहने वाले कभी जिंदा नहीं बचे।